गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल के बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। उन्हें भी है वो इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ है वो सीखने को मिलेगा। आज हम गेहूं के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ऐसे देखें तो गेहूं एक बहुत बड़ी फसल है। इस पर अगर 2-3 घंटे का भी वीडियो बनाया जाए तो भी है वो कम है, लेकिन आज हम है वो गेहूं के सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। कुछ सामान्य जानकारी है जैसे कि इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी हो गई, गेहूं का क्या महत्व है, गेहूं की क्या उपयोगिता है, उसके संदर्भ की हम बात करेंगे। और गेहूं के ओरिजिन के बारे में और एरिया के बारे में बात करेंगे कि भारत के अंदर गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, और गेहूं का है वो उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कि भाई सबसे पहले विश्व के अंदर गेहूं है वो कहाँ पर पाया गया है। इन पॉइंट्स के बारे में है वो आज हम बात करेंगे गेहूं से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ में और फार्मर्स के साथ है वो एक बार जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की एक बार हम अगर बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो गेहूं है वो धान वाली फसलों के अंदर सबसे मेन क्रॉप है गेहूं, तो इसलिए इसको अनाजों का राजा भी कहा जाता है। अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, बोटानिकल नेम की, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिप्टिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिप्टिकम एस्टिवम। अब वैज्ञानिक नाम ये क्या होता है? तो किसान साथियों, अपने राजस्थान और भारत के अंदर हम गेहूं को गेहूं ही कहते हैं। यूएसए जाए, अमेरिका जाए या आउट ऑफ इंडिया जाए तो वहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं वो गेहूं को इंग्लिश में बोलते हैं व्हीट। साउथ के अंदर जाए, दक्षिण भारत के अंदर जाए तो वहाँ पर है वो लोग इसको अलग अलग नाम से है वो जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये निर्धारित किया है कि किसी पर्टिकुलर वस्तु का एक ऐसा नाम दिया जाए जो विश्व के अंदर किसी भी एरिया के अंदर जाए तो वो नाम लेते ही है वो लोगों का है वो ध्यान आकर्षित हो जाए कि ये व्यक्ति है वो इस वस्तु के बारे में बात कर रहा है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम दिया है अपने ट्रिप्टिकम एस्टिवम। आप विश्व के किसी भी कोने में जाए, अगर आप इस नाम का प्रयोग करते हैं तो अगले वाला इंसान ये जान जाएगा कि आप गेहूं के संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने है वो बोटानिकल नाम दिए हैं ट्रिप्टिकम एस्टिवम। ट्रिप्टिकम है वो जीनस को दर्शाता है, वंश को दर्शाता है, और एस्टिवम है वो स्पीशीज को दर्शाती है। स्पीशीज माने जाति को दर्शाती है। तो ये तो हो गया अपने गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि जो ट्रिप्टिकम एस्टिवम है वो एक हेक्साप्लॉइड स्पीशीज है। कैसी स्पीशीज है? षष्ठ गुणित प्रजाति है। तो इसमें गुणसूत्र होंगे अपने 2n बराबर 42। मानव के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। 23 का जोड़ा पाया जाता है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। उसी प्रकार गेहूं के अंदर अपने 42 गुणसूत्र होते हैं। तो ये हो गई गुणसूत्र के संदर्भ की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेहूं की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? कि भाई गेहूं विश्व के अंदर सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि गेहूं धान वाली फसलों का राजा है, यानी कि विश्व के अंदर सभी जगह पर है वो गेहूं को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जा रहा था और लिया जा रहा है। अगर हम बात करें मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं की,
इनको तो छोड़ो, अपने भारत के अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता भी हुई थी। इन सभ्यताओं से पता चलता है कि यहाँ पर जो पहले लोग रहते थे वो भी गेहूं को भोजन के रूप में लेते थे, है ना। मोहनजोदड़ो के अंदर भी गेहूं के जो दाने होते हैं उनके अवशेष मिले थे। तो वैज्ञानिकों ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह कहा है कि गेहूं की जो अलग अलग स्पीशीज हैं, गेहूं की जो अलग अलग जातियां हैं, वो विश्व के अलग अलग है वो एरियाज के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम बात करें अपने भारतीय गेहूं के बारे में, भारतीय गेहूं को कहा जाता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। क्या कहा जाता है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। तो भारतीय गेहूं का जो अपने उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर सऊदी अरब है, यूनान है, भारत का कुछ हिस्सा आ गया है। ये जो भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो ये हो गया है गेहूं का उत्पत्ति स्थान के बारे में। अब हम बात करते हैं गेहूं की यूटिलिटी के बारे में कि भाई गेहूं का उपयोग है वो किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। तो एक बार अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना है वो इसको हम अभी रफ करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं गेहूं की उपयोगिता के बारे में कि गेहूं का उपयोग है वो किन किन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से गेहूं का उपयोग रोटी बनाने में किया जाता है। गेहूं की रोटी खाई जाती है ना। और जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गए, जो विकसित कंट्री है, उनमें गेहूं का उपयोग अपने बिस्किट वगैरह बनाने में भी किया जाता है। बिस्किट तो अपने भारत में भी बनाया जाता है। बेकरी बनाई जाती है गेहूं से। क्या बनाई जाती है? देखो, रोटी के अलावा बिस्किट बनाया जाता है, बेकरी बनाई जाती है, प्लस जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गेहूं से शराब भी बनाया जाता है। गेहूं जो इनसे शराब भी बनाया जाता है। गेहूं के आटे के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लूटेन। क्या नाम है? ग्लूटेन। और ग्लूटेन के कारण ही गेहूं की रोटी फूलती है। ध्यान रखना, आज के बाद में अगर आपको कोई पूछ ले कि गेहूं की रोटी क्यों फूलती है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लूटेन। और ग्लूटेन बच्चों के स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट भी डालती है। बच्चों का जो पेट है उस पर है वो साइड इफेक्ट डालती है गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लूटेन। और ग्लूटेन के कारण ही गेहूं की रोटी फूलती है। ग्लूटेन पाई जाने के कारण गेहूं से बेकरी है वो बेकरी नामक उत्पाद भी बनाया जाता है। और क्या क्या है वो गेहूं के उपयोग हैं? दलिया। गांवों के लोग इनसे जो दलिया है उससे भली भांति है वो इंट्रोड्यूस है। दलिया, जिनका जो जबड़ा है वो काम करना बंद कर देता है, उन लोगों के लिए दलिया एक रामबाण भोजन है। घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनका फेवरेट भोजन क्या है? दलिया। और दलिया भी किससे बनाया जाता है? गेहूं के आटे से दलिया बनाया जाता है। प्लस चारे के लिए भी गेहूं का उपयोग किया जाता है। जो अपनी गाय भैंस है उनके लिए भी है वो गेहूं का उपयोग किया जाता है। ये अपने ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है कि जब हमारी मम्मी भैंस से दूध निकालती हैं, दूध दोहन का कार्य करती हैं, उस वक्त जो अपने बांटा होता है, कई कई भैंसें ऐसी होती हैं जो खुरापाती होती हैं, है ना, टांगे उछालती रहती हैं, पूंछ इधर उधर पटकती रहती है। तो उनके लिए बांटे के अंदर गेहूं का थोड़ा बहुत आटा भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी है वो गेहूं का उपयोग किया जाता है।
चारे के रूप में भी है वो गेहूं का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई गेहूं की यूटिलिटी के बारे में कि भाई गेहूं की ये है वो उपयोगिता है। इनका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना है वो मैं इनको रब करता हूँ। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एरिया के बारे में देखते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अपने गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ होता है। वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं होता है। अमेरिका के बाद में चाइना के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं होता है, और चाइना के बाद में अपने भारत का स्थान आता है ना। भारत में सबसे ज्यादा जो भोजन खाया जाता है वो खाया जाता है चावल। चावल को भोजन के रूप में सबसे ज्यादा ग्रहण किया जाता है, और चावल के बाद में गेहूं को भोजन के रूप में सबसे ज्यादा है वो भारत के अंदर है वो ग्रहण किया जाता है। विश्व की बात हो गई कि भाई विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं अमेरिका के अंदर होता है। अब हम अपने भारत की बात कर ले तो भारत में सबसे ज्यादा जो अपना गेहूं का उत्पादन होता है, उत्पादन वो है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की कि सबसे ज्यादा गेहूं बोया कहाँ जाता है, ये भी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बोया जाता है। बोया भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जाता है, और उत्पादन भी है वो गेहूं का सबसे ज्यादा यूपी के अंदर होता है। अब बात करते हैं उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी की, कि भाई प्रोडक्टिविटी है वो गेहूं की सबसे ज्यादा कहाँ होती है। किसान साथी सोच रहे हैं कि उत्पादकता क्या होती है। उत्पादकता का तात्पर्य है कि एक हेक्टेयर के अंदर 4 बीघों के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं भारत के किस राज्य में होता है, तो वो होता है अपने पंजाब के अंदर। 4 बीघों में 1 हेक्टेयर बराबर 2025 वर्ग मीटर, यानी कि 4 बीघों में सबसे ज्यादा उत्पादकता गेहूं की कहाँ होती है, पंजाब में होती है। तो साथियों, आज हमने जाना है गेहूं के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आने वाला है वो आने वाला है गेहूं की जलवायु के बारे में। ऐसे करके हम 4-5 वीडियो की सीरीज लाएंगे, जिनसे है वो हम गेहूं की फसल के बारे में है वो अच्छे से जानकारी लेंगे। स्टूडेंट को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में जो फार्मर्स हैं उनको भी है वो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको गेहूं, बाजरा, मक्का, जवार, नेपियर घास, चना, इन सभी की जानकारी है वो बिल्कुल देसी अंदाज के अंदर दी जाएगी। तो उनके लिए भी है वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो का वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में और फार्मर्स के साथ है वो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।